गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। किसका बज रहा है? मेरा नहीं। अब आइए आगे की तरफ पढ़ते हैं। 26 अगस्त सन 1992 शुक्रवार। आज भगवत चर्चा के समय गुरुदेव ने कहा कि तीज व्रत सतयुग से चला आ रहा है। पार्वती जी ने तब किया कि महेश ही मेरे पति हों। देवता लोग शंकर का रूप धारण करके पार्वती के पास आए, लेकिन पार्वती ने कहा, जब तक शंकर नहीं आएंगे, मेरे साथ प्रणय नहीं करेंगे, तब तक मैं अपना व्रत और तप समाप्त नहीं करूंगी। अंततः भगवान शंकर को प्रकट होना पड़ा। शंकर से माता पार्वती ने कहा, इतना नाटक करने की क्या आवश्यकता रही। तब भगवान शंकर ने कहा, क्या चाहती हो पार्वती? तब पार्वती ने कहा, मेरा जब भी जन्म हो तो आप ही मेरे पति बने। भगवान शंकर ने कहा, तथास्तु। और सतयुग से प्रारंभ के लेकर के आज तक हरतालिका व्रत मनाई जाती है। एक निश्चित तालिका यानी दिन में यह पार्वती ने व्रत किया, अतः उस निश्चित अवधि में यह आज तक चलता चला आ रहा है। स्त्रियां स्वयं अपने हाथों से पूजा, आरती और संकल्प करना चाहिए। ब्राह्मण के द्वारा इसका पूजन और संकल्प नहीं करना चाहिए। यह बात बाद में परंपरा जोड़ दी गई। चूँकि उस दिन व्रत रहती हैं, उपवास करती हैं, कंठ सूखने न पाए, शक्ति क्षीण न हो जाए, इसलिए ब्राह्मण के द्वारा पूजन विधि विधान कराई गई। उसे सुनकर अपने अंदर सात्विक वृत्ति को जागृत करें। जहाँ तक हो दान दक्षिणा का प्रश्न है, उसे ब्राह्मण को ही दें, परंतु पूजन स्वयं करना चाहिए। ब्राह्मण तो जीवन भर भिक्षा ही लेता है और निर्धन ही रहता। इस संदर्भ में गुरुदेव ने एक प्रसंग में कहा, एक बार इस विषय पर चर्चा हुई कि तीनों देवताओं में से सबसे बड़ा कौन। इसकी परीक्षा के लिए भृगु मुनि को यह कार्य सौंपा गया। भृगु मुनि सबसे पहले ब्रह्मा के पास गए। उस समय ब्रह्मा आमोद और विलास में थे। भृगु ने कहा, बूढ़े हो चले हो, लेकिन अभी तक मन की वृत्ति गई नहीं। इस प्रकार के कुछ अनर्गल बातें कहीं। ब्रह्मा कुपित हो गए। भृगु वहाँ से निकलकर चले आए। अब भगवान शंकर के पास गए। शंकर पार्वती के साथ बातें कर रहे थे। ऋषि भृगु बेरोक टोक वहाँ पहुँच गए और उन्हें भी कुछ अटपटी बातें कह दी। इस पर शंकर भी कुपित हुए। अब वे भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु सो रहे थे। माँ लक्ष्मी पैर दबा रही थीं। उन्होंने भगवान विष्णु के सीने में एक लात जड़ दी। उनकी नींद टूट गई। उन्होंने उठते ही कहा, महात्मन, आपके कोमल पैर में चोट आ गई होगी। उन्होंने कहा, विष्णु ही सबसे बड़े हैं। लेकिन लक्ष्मी जी को यह कार्य बर्दाश्त नहीं हुआ। हमारे सामने पति का अपमान उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। स्त्रियां सब कुछ झेल सकती हैं, लेकिन आँखों के सामने कोई इनके पति को मार दे, अपशब्द कह दे, यह बर्दाश्त नहीं कर सकती। लक्ष्मी जी ने उन्हें श्राप दिया कि मैं ब्राह्मण के घर कभी नहीं जाऊंगी। सो आज तक ब्राह्मण भिक्षाटन पर ही जीवित हैं। प्रश्न उठा,
सभी तो बराबर हैं, फिर बड़े और छोटे का प्रश्न कैसा? गुरुदेव ने कहा, मूलतः विष्णु और शंकर एक ही हैं। एक बार गुरुदेव एक महापुरुष के पास बैठे थे। उन्होंने पूछा, एक ही समय में सभी महापुरुष कैसे आए? तैलंग स्वामी भी आए, रामकृष्ण परमहंस भी आए, अन्य भी आए। सभी एक ही सत्ता से अभिभूत थे। सब में वही परम तत्व विद्यमान था। उस समय एक मद्रासी सज्जन काशी में रहे। उन्होंने कहा, मैं शंकर और विष्णु को एक ही हैं यह तब मानूंगा जब बेलपत्र मैं विश्वनाथ जी पर चढ़ाऊं और वही बेलपत्र मुझे तैलंग स्वामी पे चढ़ा हुआ मिले। उन्होंने बेलपत्र को कुछ लिख करके विश्वनाथ धाम मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ा दिया और पुनः वहाँ से तैलंग स्वामी जी के मठ पर आए तो देखे वही बेलपत्र लिखा हुआ तैलंग स्वामी जी के ऊपर चढ़ा हुआ है। इसी के संदर्भ में एक कथा भगवान राम की भी है। जब समुद्र में पुल बन रहा था तब सभी राम का नाम लेकर के पत्थर फेंक रहे थे और पत्थर तैर रहा था। एकांत के समय में जब सब सो गए, इधर उधर देखकर भगवान राम ने एक पत्थर उठाया और पानी में फेंक दिया तो वह तो डूब गया। उन्होंने पुनः इधर उधर देखा, कोई देख तो नहीं रहा है, परंतु हनुमान स्वामी देख रहे थे। राम पूछा, हनुमान तुम देख रहे थे क्या? हनुमान ने कहा, हाँ प्रभु। प्रभु ने कहा, क्या देखे? हनुमान जी ने कहा, प्रभु आप जिसे छोड़ देते हैं वह भवसागर में डूब जाता है। प्रभु हमारे आप में कोई भेद नहीं है, हम सभी में वह परमात्म तत्व विद्यमान है। आप उसके अंश हैं और हम सब अंशी हैं। हमारे उस तत्व को केवल जागृत करना ही है। गुरुदेव ने कहा, आप अपने अंदर के उस परमात्म तत्व का बोध नहीं कर पा रहे क्योंकि आप करना ही नहीं चाहते। आपने अपने ऊपर माया का आवरण रख डाला है। स्वच्छ जल है लेकिन कोई भी पड़ी रहने वाले कारण भीतर जो चीज़ है वो दिखताई नहीं देता क्योंकि अंदर काई लगी हुई है। इसीलिए आपको सिर्फ उस काई को हटाना है और साफ करना। आइए हम लोग गुरु कीर्तन करें। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन।